प्रोफेसर उमर, मुझे एक जानकारी दीजिए। मैं आपसे अगर बात करूं कि तुर्की के साथ साथ जो रीजन है पूरा, चाहे उसमें आप ईरान को जोड़ लीजिए, चाहे आप उसमें मिडिल ईस्ट को जोड़ लीजिए, क्या आपको लगता है कि तुर्की या तो अब आप कह रहे हैं कि आना भी नहीं चाहिए, ईरान भी कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, क्या मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री है जो गाजा की मदद के लिए आएगा? देखिए, अभी इसमें जो मौजूदा जो लड़ाई हुई है, मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दूं कि हमास ने जो इतनी बड़ी कार्रवाई की है क्षेत्र में, बहुत सारे देशों में और कई सारे जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं, कुछ जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमास को ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। ओके। और वो ये भी समझते हैं कि शायद इसमें हमास के जो मिलिट्री कमांड और राजनीतिक कमांड के बीच में कुछ फासला रह गया था। ओके। ये ऑपरेशन की तैयारी जरूर कर रहे थे, लेकिन कब करना है, इस वक्त करना है, नहीं करना है, इसके बारे में जो एक संगठन के लेवल पर जो फैसला लिया जाता है, शायद वहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है। और हमास ने एक इतना बड़ा ऑपरेशन बहुत ज्यादा सोचे समझे बगैर वो ऑपरेशन हो गया है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। सर, आपने तो पूरी लाइन ही बदल दी प्रोफेसर उमर, आपने तो पूरी लाइन ही बदल दी। आप तो कह रहे हैं कि अरब देशों में लोग मानते हैं कि वहां पर हमास को हमला नहीं करना चाहिए था। हमें लग रहा था कि अरब देश यहां पर ज्यादातर हमास को समर्थन दे रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम ईरान और कतर का आ रहा था, तुर्की का आ रहा था। मैं आता हूं आपके पास क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि वहां पर हमास के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन मैं कुछ यहां पर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, जंग के बीच खबर, और इसी से जुड़ी खबर है, जंग के बीच खबर है कि ईरान से हमास को सबसे बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अपना प्लान बता दिया। ईरान और हमास के अफसरों के हवाले से खबर आई है कि इस्माइल हानिया से मुलाकात के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि हमास को रणनीतिक समर्थन देते रहेंगे, लेकिन ईरान इजराइल से सीधी जंग नहीं लड़ेगा। इतना ही नहीं, खामनेई ने यह भी कहा कि साफ किया कि हमास से जो लोग ईरान का नाम लेकर जंग लड़ने की अपील कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए और इस युद्ध में शामिल होने के लिए हिजबुल्लाह का नाम भी ना लिया जाए। इस मीटिंग में खामनेई ने यह बात भी उठाई कि ईरान या हिजबुल्लाह को 7 अक्टूबर के हमले की जानकारी नहीं दी गई। तो देखिए, ये क्या हो गया जनरल अस्थाना, ये क्या हो गया? अभी तो ईरान कह रहा था कि अब तमाम मुस्लिम देशों को, तमाम अरब देशों को अब यहां पर एक साथ आ जाना चाहिए और इजराइल के खिलाफ हमला बोल देना चाहिए। अचानक से ये पूरा यूटर्न। देखिए, यहां पर मैं इस चीज़ के ऊपर मद्देनजर करना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि हमास जो अरब देशों का जो नज़रिया है, उसमें हमास और पैलेस्टीनियन का जो कॉज है, ये दो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। पूरा अरब देश अभी पैलेस्टीनियंस के ऊपर जो उनके इनोसेंट लोग मर रहे हैं उसके समर्थन में खड़ा है, लेकिन हमास ने 7 अक्टूबर को जो कार्रवाई करी है उसके समर्थन में अरब के जो ज्यादातर देश हैं वो उसके समर्थन में नहीं है। ओके। वो जो बार्बरिक हमला किया गया था इनोसेंट लोगों के ऊपर, इजराइल के इनोसेंट लोगों के ऊपर और बाकी के देशों के लोगों के ऊपर, उसके ऊपर इतना समर्थन नहीं है। लेकिन ये हुआ है कि अब हमास ने कोशिश ये इसलिए की थी कि और ज्यादा इजराइल भड़केगा और वो और जिस तरीके से नेतन्याहू करते हैं बमबारी, तो और ज्यादा शायद प्रोवोक होगा और सारी दुनिया जो है हमारे समर्थन में आ जाएगी, एटलीस्ट मुस्लिम वर्ल्ड हमारे समर्थन में आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। हमास का ये कैलकुलेशन गलत है और हमास के इस कैलकुलेशन में अब कहीं ना कहीं जैसा कि नजर आ रहा है, ये कैलकुलेशन कर्नल शैलेंद्र, ये कैलकुलेशन उस वक्त कहा गया था जब हमला हुआ था और उसके तुरंत बाद 1-2 यूएई और सऊदी अरब को छोड़ दें, बहरीन को छोड़ दें, तो तमाम अरब देशों ने ऐसा लगा कि खुलकर हमास का समर्थन कर दिया है। हमास का समर्थन करने का मतलब है कि उस कंट्री को जग जाहिर करना पड़ेगा कि वो टेररिज्म के साथ है। 57 देशों ने भी तो करी थी, किसी ने ये तो नहीं बोला कि नहीं हम हमास के साथ हैं, सब पैलेस्टीन के साथ हैं। सबसे बड़ी बात जो अब चल रही है, आप खमेनी की क्या बात कर रहे हैं? अब नसरुल्लाह ने बोला कि वी डोंट टेक डायरेक्शन फ्रॉम ईरान, ये तो उसका ओपन स्टेटमेंट था। आज आपने ईरान का देख लिया, लेकिन इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप जो बोलते हैं उसका एक बहुत डीपर मीनिंग होता है, अदरवाइज आपको बोलने की जरूरत क्या है? हमने तो एक बार भी नहीं बोला इस बारे में कुछ। अब सबसे बढ़िया बात देखिए, जब हम बात अभी कर रहे थे, वो जो बात कर रहे हैं हमारे से बाहर की कंट्री से, उनका क्या कहना था कि एक
जो पॉलिटिकल फैक्शन है उसको नहीं पता चला कि मिलिट्री फैक्शन क्या कर रहा है, और वो उस दिन 7 तारीख को गलत कर बैठा। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग आउट। ओके। ये बात नवाज शरीफ ने बोली थी, किसके लिए? कि मिलिट्री ने चाकू भोंक दिया मेरे पीछे। ओके। तब हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान धोखेबाज है तो शायद किसी को ऑब्जेक्शन हो जाए कि नहीं जी, किसी कंट्री को धोखेबाज नहीं बोलना चाहिए। उसका खुद का प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तो मैं क्या करूं? आज यही आप देख रहे हैं एज फार एज हमास कंसर्न, हमास के क्रिएटर आज उसके साथ नहीं खड़े हैं। सर सुनिए, आप उनके प्राइम मिनिस्टर को कोट करिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपना कोई यहां पर वो एनालिसिस करें तो हम क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो टीवी पर अच्छे नहीं लगते? बस मैंने यही कहा आपसे, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं।